हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 12 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही है आज के दिन पे, और कल के लिए प्लानिंग करेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है कल के दिन के पे। तो ट्रेडर्स, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आते हैं हम एनालिसिस की तरफ। ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स चलिए आते हैं एनालिसिस करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे। बिल्कुल हिट मैप वगैरह सब देखेंगे ट्रेड्स, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। ट्रेड्स, हमने ये ब्लू लाइन ड्रा किया, जो कि यहाँ से हमने ड्रा किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग गैप अप खोले थे और यह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि बहुत सारा बाइंग जनरेट हुआ है इस कैंडल के नीचे, तभी जाकर ये कैंडल फॉर्म किया लगभग 3.5% प्लस का। देन इसके लोअर रेंज में जब भी आया है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। देन उसके हिसाब से देखा जाए ट्रेड्स, तो वापस हम लोग अभी पिछला 3 दिन पहले भी हम लोग इस जोन में आकर के टच करके एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था। देन वापस से उसके अगले दिन पे सेलिंग हुआ, देन उसके वापस अगले दिन पे एक बाइंग आया। देन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स, तो हम लोग मॉर्निंग में अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किए थे, बट सेलर एक्टिव हो गया और सेलर स्ट्रॉन्ग पड़ गया। देन उसके बाद वापस 24,487 के पास हम लोग आज के दिन पे क्लोजिंग दिए, यानी कि 24,563 के पास हम लोग खोले हैं, 24,702 का हाई लगाए हैं और वहीं पे क्लोजिंग 24,487 का क्लोजिंग हुआ है ट्रेड्स आज के दिन पे। अब देखना है ट्रेड्स हमें कि ये इम्पॉर्टेंट जो जोन है लोअर लेवल, इसका ब्रेकडाउन देता है या नहीं। अगर ब्रेकडाउन दिए तो ट्रेड्स वापस हो सकता है कि 24,180 के आसपास हम लोग जा सकते हैं। 24,180 भी ब्रेक करता है तो देन हम लोग इसके क्लोजिंग प्राइस को हम लोग एक बार टच करेंगे, जो कि 24,000 के लेवल को है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेड्स। अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाना है ट्रेड्स, तो सिंपल अब प्राइस एक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेलर एक्टिव हुआ है आज के दिन पे, जो भी प्रॉफिट बुकिंग किया है या फिर जो भी सेलिंग किया आज के दिन पे, उनका जरूर ये इस कैंडल का हाई का जरूर स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 24,702 का स्टॉप लॉस जरूर होगा। देन अगर हम लोग 24,720 के लेवल पर सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि वापस एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं ट्रेड्स अपसाइड की ओर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कल प्लान करिएगा ट्रेड्स। बाकी ओवरऑल मार्केट अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं पे भी हमको सेलिंग जैसा नहीं दिख रहा है, कहीं पे वीकनेस हमें प्राइस एक्शन में नहीं दिख रहा है ट्रेड्स। तो सिंपल हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, जो भी अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड है आपका, जब तक ये क्लियर कट यहाँ से ब्रेकडाउन देकर के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक हमको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन नहीं बोले तब तक अपना ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए ट्रेड्स। सिंपल बात है। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुले थे। गैप डाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, देन उसके बाद हम लोग बैक टू बैक अपसाइड की ओर गए। वापस देखेंगे ट्रेड्स, वहीं पे लोअर लेवल पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखना है ट्रेड्स कि ये लो ब्रेक कर पाता या नहीं कर पाता, क्योंकि लोअर लेवल पे आप जहाँ भी देखें सपोर्ट है। जब तक इस लेवल यानी कि जो 54,000 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ट्रेड्स इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए। अगर 54,000 के लेवल ब्रेक करके नीचे हम सस्टेन करते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज होकर के शॉर्ट टर्म में निगेटिव आ चुका है। यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स, तो ये थोड़ा सा निगेटिव चल रहा, अगर बिल्कुल शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो। बट अभी यहाँ से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट जो कि इम्पॉर्टेंट पिवट का बात बोल रहे हैं हम, इम्पॉर्टेंट पिवट यही है ट्रेड्स। इम्पॉर्टेंट पिवट के बाद हम नीचे जाएंगे, यानी 54,000 के नीचे सस्टेन करते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा बायर के लिए। निफ्टी 500 देखें ट्रेड्स, तो निफ्टी 500 अभी तक इस जोन में आया नहीं जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था, तो बिल्कुल अब ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी 500 चार्ट ज़्यादातर देखना चाहिए, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है जहाँ पे लगभग 500 स्टॉक लिस्टेड है। आते हैं ट्रेड्स, टोटल मार्केट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 500 के बाद टोटल मार्केट भी देखेंगे ट्रेड्स, तो ये अभी दूर है अपने जो गैप अप कैंडल है उससे दूर है, काफ़ी दूर है। तो अभी तक तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते मार्केट ओवरऑल निगेटिव हो चुका है, बस शेकआउट ये चल रही है। स्मॉल कैप का चार्ट देखें ट्रेड्स, तो स्मॉल कैप में यहाँ पे एक पिवट था, माइनर पिवट, जिसको ब्रेकडाउन दे चुका है। मेजर पिवट ट्रेड्स नीचे लेवल पे है,
तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि अपने मेजर पिवट को ब्रेक कर पाया है। तो माइनर पिवट के हिसाब से देखेंगे ट्रेड्स तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में निगेटिव चल रहा है ट्रेंड स्मॉल कैप में, और मिड कैप में सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो आज भी परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा, जिस वजह से जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकालना हम कैसे सिखाते हैं आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ट्रेड्स। हम हर एक सैटरडे हर एक संडे को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर में हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो ट्रेड्स आप वहाँ से देख करके लर्न कर सकते हैं। ट्रेड्स आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार देख लेते हैं क्या आज के दिन पे प्राइजेक्शन रही है और कल हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्लान करेंगे ट्रेड्स। तो सिंपल आप देख रहे हैं ट्रेड्स की, कल के आप एनालिसिस वाले वीडियो आप देखे होंगे तो हमने ये क्लियर कट बताया था ट्रेड्स कि यहाँ पे एक पिवट है जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था लोअर लेवल से, देन उसके बाद एक सेलिंग हुआ था, देन वापस हम लोग सपोर्ट के पास से बाइंग किए थे, वापस ये रेजिस्टेंस के पास आया तो सेलिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ट्रेड्स ये बायर सेलर यहाँ भी एक्टिव हो सकता है, सेलर यहाँ भी एक्टिव हो सकता है। तो ये बात हमने कहा था, लेकिन आज के इस प्राइस एक्शन को देखें तो ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग अपसाइड को जाने की कोशिश किए थे, बट सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वापस हम लोग नीचे आ गए। और यहाँ देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए हम लोग नीचे आए हैं। तो अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था ट्रेड्स यहाँ पे, जो कि लोअर लेवल को हम सपोर्ट करके अपसाइड को जाने की कोशिश किए, बट इसको भी ब्रेक डाउन दे दिए। तो फिर अब हम लोअर लेवल पे बोल सकते हैं ट्रेड्स की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो सकता है 24,420 के पास। 24,420 को अगर हम ब्रेक डाउन देते हैं, देन अगर लोअर लेवल को जहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेकर के अपसाइड को चलना शुरू किए थे, अगर हम उसे भी ब्रेक डाउन देते हैं, यानी कि अगर कल के दिन पे हम लोग इधर कहीं खुलते हैं 24,420 के आसपास, तो देखने की उस वक्त का प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर प्राइस एक्शन इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाउंस आ रही है और गैप फिल कर रही है, तो एक बार ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग चलेगा और वापस इस सपोर्ट के पास आने का कोशिश करेगा। अगर इस सपोर्ट के पास आता है तो फिर एक बार के लिए बाइंग अटैम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन वापस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके 15 मिनट नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर समझ जाइए कि नया लो बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, नया लो बना सकते हैं। अपसाइड का बात करें तो सिंपल अपसाइड में ट्रेड्स वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि वापस लो हाई फिर लो, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे सेलर तो होगा ही, या फिर जो भी इस पोजीशन यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे इस पुल बैक पे, उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा। तो जब तक हम लोग 24,720 730 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, तब तक ये नहीं बोल सकते कि ट्रेड्स हम लोग 25,000 के लेवल के आसपास जा रहे हैं वापस हम। तो हमें 25,000 के लेवल को जाने के लिए ट्रेड्स ये स्विंग हाई जो है या फिर 24,720 के लेवल को एक बार के लिए सस्टेन करना पड़ेगा ट्रेड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सस्टेन नहीं कर पाया, जस्ट तुरंत अगले 15 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया सेलिंग, देन उसके बाद बैक टू बैक डाउन साइड की ओर हम लोग आ गए। तो ट्रेड्स ये क्लियर हो गया प्राइस एक्शन कि क्या करना है। देन बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेड्स, तो बैंक निफ्टी में क्लियर यहाँ पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ, तो सिंपल रेजिस्टेंस जोन तो बोल ही सकते हैं। ओके ट्रेड्स, यहाँ देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पे हम लोग अपसाइड जाने का कोशिश किए थे, बट सेलर एक्टिव हो गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, देन बैक टू बैक हम लोग लोअर लेवल के पास आ गए। लोअर लेवल से एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश किया, बायर अटैम्प्ट लेने का कोशिश किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस सेलिंग हो गया। और आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो गैप अप हम लोग निगेटिव मॉर्निंग में खुले थे, देन एक बार बायर ट्राई किया, जैसे कि यहाँ पे हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर हम इधर कहीं खुलते हैं इस जोन के आसपास तो एक बार बाइंग अटैम्प्ट हो सकता है और बायर एक्टिव हो सकता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग टेल कैंडल बना था और ये अपसाइड की ओर गया, बट अपसाइड से यहाँ पे सेलर भी एक्टिव था, रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस था, सेलर एक्टिव हो गया, प्राइस नीचे आ गया, जो कि सपोर्ट लेवल को वापस से ये ब्रेकडाउन दे करके नीचे आ गए हम लोग ट्रेड्स, जो कि 55,000 के पास आ चुके हैं, एक राउंड फिगर के पास। तो अब देखने के वाली बात है ट्रेड्स की यहाँ से 55,000 के नीचे हम सस्टेन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अगर 55,900 के नीचे सस्टेन करते हैं आधा घंटा भी, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि नया लो हम लोग बना रहे हैं इंट्राडे के अंदर में। बिल्कुल वीकनेस दिख रही है प्राइजेक्शन के ही बेस पे। अगर एनएससी के साइड पे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हिट मैप क्या थी और एडवांस डिक्लाइन क्या थी, तो ये थोड़ा सा व्यू पता चल जाएगा। ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1421 स्टॉक के एडवांस साइड में क्लोजिंग थी, वहीं पर डिक्लाइन साइड में
1542 स्टॉक डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया, यानी कि यहाँ पे 50-50 रेशियो दिख रहा है। और ये क्लियर कट कोई ऐसा साइन नहीं दे रहा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग जनरेट है, यानी कि मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड फ्लैट टू बियरिश या फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है। तो बिल्कुल फ्लैट ही रहने का संभावना है, ऐसा कुछ यहाँ पे खास एडवांस डिक्लाइन नहीं दिख रहा है। ट्रेड्स हिट मैप देख लेते हैं, हिट मैप के अंदर क्या हुआ। हिट मैप में देखेंगे ट्रेड्स तो ये निफ्टी 50 का अगर ओवरऑल व्यू देखेंगे ट्रेड्स तो मोस्ट जो सेक्टोरल है वो फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ है, और कुछ फ्लैट ग्रीन में भी फ्लैट लिया है, बट फ्लैट टू नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव तो यहाँ पे दिख रहा है। अभी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि हम प्रीवियस कई वीडियो से बोलते आ रहे कि बायर अभी इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए। निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे टेक महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा, यानी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा तेज़ी रहा था। देन उसके अलावा बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इटर्नल जो कि FMCG का है। देन बैंक निफ्टी के लिए HDFC बैंक में अच्छा खासा सेलिंग था, जो कि डीप रेड दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक कि ये थोड़ा सा साइन आपको दिखा होगा। सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें ट्रेड्स तो ये निफ्टी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा तेज़ी रहा था। देन उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में 1% का डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पे, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ट्रेड्स मैं मिक्स बात करें, ओवरऑल व्यू का बात करें तो ये थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू बियरिश हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ साइन नहीं है कि बिल्कुल निगेटिव ही है। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर के, थोड़ा सा पेशेंस में रख करके इस बात को ट्रेड करना होगा कि कैसे हम ट्रेड करें कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ट्रेड्स आई थिंक यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।